तो संत जी को जब आत्मदेव जी ने देखा तो उनके चरण कमलों में जाकर के नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। महाराज, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। संत जी ने मुखमंडल देख लिया। मैंने कहा था कि देखने वाले तो मस्तक से पता लगा लेते, उनको ना तो हाथ देखने की जरूरत है, वो तो केवल मात्र लाख छुपाओ छुप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, सच्ची बात बता देता है असली नकली चेहरा। जो आदमी का ये भगवान ने मुख बनाया, यहाँ से सब कुछ पता लगता है। ये मस्तक की रेखाएं सब बताती है कौन क्या करता है। तो संत तो मस्तक पढ़ लेते हैं। उन्होंने आत्मदेव जी के मस्तक को देखा, पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम इतने चिंतित दुखी क्यों? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा, महाराज, मेरे दुख का कारण ये है कि माता यस्य गृहे नास्ति बाहरे च प्रिय बाधे। माता पिता मेरे घर में नहीं है, पत्नी कड़वे वचन बोलने वाली है। और दूसरा दुख ये है कि इतने वर्ष विवाह किए हो गए, हमारे घर में कोई संतान नहीं। हम गाय घर में रखते हो, वो भी बांझ रहती है। तुलसी का पौधा लगाते सूख जाता है, कोई वृक्ष का कोई पौधा लगाते सूख जाता है। कोई हमारे घर में फलता फूलता नहीं, कमी कुछ नहीं। धन संपत्ति की कमी नहीं, घर बार की कमी नहीं, लेकिन संतान हमारे घर में। मैं पत्नी के हर कड़वे शब्द को सहन कर लूंगा, लेकिन महाराज, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसके पुत्र ना हो उसकी गति नहीं होती। जिसके घर में पुत्र प्राप्ति ना हो उस जीव की गति नहीं होती। मैंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है। तो कृपा, आप संत हैं, आप मस्तक को देख करके सारे भाग्य को बदल सकते हैं। या तो आप मुझे पुत्र प्रदान करो अपनी भक्ति शक्ति के द्वारा, या मैं अपने जीवन का प्राणांत आपके सामने ही कर दूंगा। बोलो भागवत महापुराण की। अब बड़ा ऐसा संत कैसे देख सकता है कि किसी की जान उसके सामने चली जाए और वो कुछ करने में समर्थ हो फिर भी ना करे? ऐसे तो संत होते। कलयुग के लोग तो ऐसे, भला कोई मरे मरता रहे, कोई लड़ रहा है तो लड़ता रहे, कोई मर रहा है तो मरता रहे, लेकिन अपने घर में रहो, बाहर मत जाओ। ये कलयुग के जीव ऐसा सोच सकते हैं, हम अज्ञानी लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन संत ऐसा नहीं सोच सकते। संत जी के मन में विचार आने लगा कि मेरे सामने ये अपने जीवन का अंत कर लेगा तो मैं ये जो देखूंगा ये भी तो पाप होगा। उन्होंने उस परमपिता परमात्मा को याद किया जिनका निरंतर भजन और सुमरण किया करते थे। उन्होंने भगवान को याद किया, उसके मस्तक की रेखा को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने आत्मदेव जी के मस्तक को देख करके मन में अपने ध्यान और ज्ञान के से जान कर ये कहा, महाराज, आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक को पुत्र योग है ही नहीं। इस जन्म में तो क्या आपके 7 जन्मों तक संतान नहीं हो सकती। बोले, महाराज, मेरे मस्तक में तो ऐसा लिखा है, लेकिन आप तो संत हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। गुरु और संतों में ये सामर्थ्य होती है, लेकिन कलयुग है, कई तरह के लोग हैं यहाँ पर, किसी पर ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि ना जाने किस भेष में स्वागत करिए साधु का, प्रभु मन हर्षित लाए, लेकिन ना जाने किस भेष में CID आ जाए। साधु संतों का मान करना हमारा धर्म है, लेकिन कलयुग का समय है, ना जाने कौन सा भेष धर करके बहरूपिये भी घूमते हैं। कभी हनुमान बन के आते हैं, कभी राम बन के आते, कभी शिवजी बन के आ जाते हैं, तो कभी रावण बन के भी आ जाते हैं। वो क्या क्या बन के आते हैं, क्या क्या देख करके जाते हैं, और फिर बाद में क्या क्या कर देते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। कलयुग की कोई सतयुग, द्वापर, त्रेता युग तो नहीं। तो भागवत शास्त्र कहता है कि स्वागत करिए साधु का, प्रभु मन हर्षित लाए। अगर आपके घर में कोई साधु ब्राह्मण आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए।
लेकिन कौन किस भेष में आया है और क्या करने के लिए आया है, इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।